नालंदा का मतलब नालम और दा दो शब्द है। यही दो शब्द के मेल से नालंदा बना है। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहा जाए। आप आइए तो हंसते हुए दीजिएगा, इसी बात में आइए। आपका मास्क तो ठीक से लगा नहीं हुआ। मास्क तो ठीक है, कोई दिक्कत है? नाक से नाक तो कवर ही नहीं है। नहीं, अच्छा वो इधर से हो गया था। दूसरा मास्क भी है, वो रखे हुए फट जाता है ना, बोलते बोलते लगाते लगाते जानते हैं। एक मास्क देखिए वो रखे हुए हैं। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। हमने एक गाइड को रख लिया है जो कि हमें अभी पूरा बताएंगे, क्योंकि यूजुअली हमें नहीं पता कि क्या कौन कौन सी जगह क्या है। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर में है। मैं इनका गाइड हूँ। ये जो है नई खुदाई स्टार्ट हुआ है आपका। ये जो है 3 साल पहले नई खुदाई स्टार्ट हुआ है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। इसके ऊपर मिट्टी था, मिट्टी हटाकर निकाला गया है। अच्छा। इसके नीचे क्या क्या मिला है? मिट्टी हटाया तो खुदाई हुआ तो बुद्धा स्टैचू मिला है, भगवान बुद्ध का प्रतिमा मिली है। अच्छा। भगवान टेराकोटा का कॉइन मिला है, पकी हुई मिट्टियाँ का सिक्का चलता था। आज के 1600 साल पहले पूजा करने वाला पात्र मिला है टेराकोटा का। ये सब यहाँ से मिला है। ये सब हाँ वो मिला है, स्तूप के पास मिला है, सोने का सिक्का मिला है जो बता देंगे। ये सब मेडिटेशन मिला है, ध्यान करने का। तो ये नई खुदाई है, ठीक है, 3 साल पहले। 3 साल हाँ, खुदाई धीरे धीरे होता है बरस से, कि टूट नहीं जाए, आप लोग समझते होंगे। ये नहीं। अब हम लोग आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था, मैंने दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था मुख्यतः। फर्स्ट कुमारगुप्त राजा थे, जो मगध का राजा। मगध यही है, और मगध की राजधानी राजगिरा था, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और नया नाम राजगीर है। तो पहला राजा न्यू नेम राजगीर पड़ा है, ओल्ड नेम राजगिरा था। अच्छा। तो पहला राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 से 455 एडी में किया था, यानी 500 एडी में। तो पहला उस जगह की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो आप सीधे लिखिए, कुमारगुप्त ने किया, ठीक है। क्या था? पाली। जो पाली जानते थे उनका एडमिशन होता था, अन्यथा नहीं। 10 क्वेश्चन होता था, 10 में जो 3 बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर लेते थे। एंट्रेंस जैसा होता है? जी हाँ, एंट्रेंस टेस्ट, बस गेट। और एडमिशन प्राप्त होता ही यूनिवर्सिटी फ्री सर्विस देता था, रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि आदि टोटल फ्री था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता? 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे, काफी संख्या में। तो आस पास के 200 गांव का रेवन्यू राजा लेता था, राजस्व लेता था, टैक्स लेता था। अच्छा। तो उसी से 10,000 छात्र, जी हाँ, स्पेशल इसके लिए। अच्छा। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मेंटेन चला। अब हम लोग चले 1600 साल पुराने स्थल को दर्शन। तो गाइज जैसे कि हमने गाइड से भी पूछा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। और ऑब्वियसली ज़्यादातर गाइड वगैरह तो हम नहीं रखते, बट ऑब्वियसली कुछ कुछ जगह पे रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देख के चले जाएं और हमें पता नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ है, तो देन उसका वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना नहीं रह पाता। तो और कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, अब देखिए, 1600 साल पहले आपका सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, जो आप लोग जान रहे हैं। 5 तरह का मसाला यूज किया था, मीठी, चूना, सुर्खी ब्रिक्स पाउडर, सुर्खी ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर, दलहन, उड़द दाल का पाउडर, जो एक दूसरे से चिपकाता था, और आवा गुड़ का पानी, मीठा। तो ये सब ओरिजिनल है, ये सब बाद का मेंटेन है। ये ओरिजिनल है, ये सब बाद का आरसीसी ढलाई रखेंगे, बाद का मेंटेन है, बचाने से। इसको खाएंगे तो मीठा लगेगा। ये जो हम लोग को देख रहे हैं ना, गेट है ना, ये बंद मिला था, ये कट करके नया रहा।
जो देखिए इसके ऊपर मिट्टी का पहाड़ था, मिट्टी हटाकर निकाला गया। 3 राजा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। एक खुदाई होने के बाद क्या मिला? मोनास्ट्रीज रूम, हॉस्टल रूम मिला है। ये हॉस्टल रूम जी हाँ, 1 स्टूडेंट का 1 रूम, एक विद्यार्थी का 1 कमरा, 10,000 विद्यार्थी 10,000 कमरे थे। ऐसे 10,000 है? जी हाँ, ऐसे दिखावेंगे। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ। आगे मैं फुल्ली साइज दिखाऊंगा। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों लेवल को दिखाया गया है। ठीक है, मतलब हर लेवल पे स्टूडेंट एक जी हाँ, एक फ्लोर, 3 फ्लोर बना। एक गेट नया बंद किया है, गेट इंटरकनेक्टेड था, देखिए एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। लेकिन सेकेंड और थर्ड फ्लोर में चलेंगे तो रूम सेपरेट हो गया है, जो अभी मैं दिखाऊंगा। पहला सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, पहला टाइम में 3rd फ्लोर पे जाने के लिए। तब की सीढ़ियाँ बनी हुई है? नहीं, ढेर सारे सीढ़ियाँ, सब डिपार्टमेंट का अलग अलग सीढ़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सीढ़ियाँ तब की बनी? हाँ, उसी टाइम का बना हुआ है। इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार। फर्स्ट टाइम कुमारगुप्त के टाइम में नालंदा महाविहार। जी हाँ, सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर फाहियान आए थे। हर्षवर्धन राजा के टाइम में हुएनसांग आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किया। तो ये अलग मोनास्ट्री, वो अलग मोनास्ट्री, 2 मोनास्ट्री के बीच में एक पैसे था, रास्ता था। यहाँ 108 मोनास्ट्री बना हुआ था, मैंने 108 डिपार्टमेंट बना हुआ था। अभी 11 मिला है। जो भी खुदाई हुआ लॉर्ड कनिंघम के टाइम में 1915 से 37 तक 22 साल के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर का खुदाई हुआ। बाकी जमीन खाली है आपका अभी भी, मतलब हाँ खाली है। जो दिखावेंगे, कहीं मिट्टी का पहाड़ है, नई खुदाई 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, जो मैं बता रहा था। अच्छा। तो 1 डिपार्टमेंट में 32 रूम मिला है, 32 कमरे मिले। 3 इयर्स का कोर्स होता था, 3 साल का। पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था, जो पूरे विश्व में वैलिड होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम था विश्व गुरु, जो आप लोग जान रहे हो। शारीपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता था। और यहाँ पे कहाँ से आते थे? यहाँ थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, मलेशिया, पूरे विश्व। जी हाँ, पूरे विश्व का ये विश्व गुरु था उस टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं, पहले उन लोग आते। 108 सब्जेक्ट होते थे। जी हाँ, पास होने के बाद वह बोले चॉइस पूछा जाता था, यदि आप मेडिसिन बोले तो। और एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप बना हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाए थे। अपने शिष्यों को 8 मार्गों पे भेजे थे, इसीलिए एक पे 8 बुद्धिज्म में रह गया। तो ये सब मेडिटेशन ध्यान करना। वो जो सीढ़ी जा रहा है ऊपर, 3रा फ्लोर, जो आगे से देखें। और यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म का हो, चाहे सनातन धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर, यानी मॉन्क बना दिया जाता था। बहुत नीचे 2 लाइन में यूनिवर्सिटी आपका चलता था। ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व आते हैं। इंटरनेट या बुक पे आपको यही मिलेगा, जिसका नाम क्या है? सारीपुत्रा स्तूपा। जो लॉर्ड बुद्धा का मेन डिसाइपल थे, मेन फॉलोअर्स थे, मैंने भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना था। तो बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है पाली लैंग्वेज में, और छोटा छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता है, चैत्या बोलता है। इस तरह से 2 शब्द का इस्तेमाल करता है। और ये सब तो मोनास्ट्रीज हो गया, मोनास्ट्री बाई मोनास्ट्री। और 1 मोनास्ट्री में 32 रूम बता रहे थे ना, 1 स्टूडेंट का 1 रूम है। ये स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो स्टोन पिलर यहाँ रखा। और ये ढका हुआ था, इसका छत भी था। अभी मैं दिखाऊंगा, कहीं खुदाई में टूट गया है, कहीं पे मिला है। और दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। और हाँ, जब तोड़ फोड़ किया था, देखिए वो क्या है? हाँ, वो स्टैचू है। हाँ, उसी का टुकड़ा बचा हुआ है, बाकी म्यूजियम में ले गया। आगे द्वारपाल होते थे, द्वार पंडित। किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के पहले, किसी भी मोनास्ट्री में जाने के पहले, ये द्वार पंडित होते थे, जो 32 छात्र निकलते थे बाहर मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तब अपने मोनास्ट्री की ओर प्रवेश करते थे।
ये रूम जो देख रहे हैं द्वारपालिक का रूम होता है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है हमारे लिए ये जानना कि उस टाइम पे इतनी एडवांस्ड यूनिवर्सिटी होना एंड लाइक इट्स रियली बहुत मतलब ऐसा कभी सुना नहीं था एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके देखा है। तो कुछ भी नहीं है। लाइक हमारी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई जहाँ से हमने पढ़ाई करी है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU सब आई थिंक ये तो काफ़ी एडवांस्ड है उस टाइम के मुकाबले। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 1 स्टूडेंट का 1 रूम, एक विद्यार्थी का एक कमरा इतना बड़ा होता था। अच्छा। जितना बड़ा हम लोग देख रहे हैं ऊंचाई भी ऊंचाई भी बतावे वहाँ तो कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे रहता होगा, बहुत मुश्किल से पढ़ता होगा। तो 1 स्टूडेंट का 1 रूम और एक रूम के अंदर 2 अलमारी भी होता था। देखिए एक इधर है एक इधर है। 2 अलमारी क्यों? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था जो सोलर का काम करता था। इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था। सनलाइट एंड मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। अमावस्या की रात एवं वर्षा के टाइम में घी का दीपक जलाता था। उधर बुक सेल्फ पुस्तक रखने के लिए था। जहाँ तक ऊंचाई की बात बोल रहे हैं, इसका रूप आर्च सिस्टम होता था, जो अभी हम दिखावेंगे आपको। 15 फीट लंबा होता था, जो भी हम लोग देख पाओगे। मेरा मन कर रहा है तो बेसिकली अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग टाइम पीरियड में अपने तरीके से ये यूनिवर्सिटी को चेंज किया। ये इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने अडेप्ट किया अपने टाइम से। तो जो कि काफ़ी लाइक इस यूनिवर्सिटी को जो डाइवर्सिटी बोलते हैं वो बोल सकते हैं इसको। देखिए इसके ऊपर यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था, स्लीपिंग था। कहीं बेड हम नहीं दिखाए, यहाँ पे बेड भी मिला। ये किन राजा स्लीपिंग बुद्धा, ये गुप्त काल का गुप्त हर्षवर्धन पाला। मैंने सभी डिपार्टमेंट में कट करके दिखा दिया गया है कि 3 काल में कैसे कैसे बना था और क्या क्या था। तो देखिए यहाँ स्लीपिंग बुद्धा मिला था, जो टुकड़ा टूटा मिला म्यूजियम में रखा गया। 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था। क्या किया था कि दोनों तरफ माइका स्टोन मार दिया था अबरक, जो सोलर का काम करता था, और इसके ऊपर कॉपर का पट्टी था। सनलाइट एंड मून लाइट से रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था। मैं यही बता रहा था ना। देखिए जो ओरिजिनल माइका स्टोन होता है, जिसका चमक कहीं नहीं जाता है ना, तो ये ओरिजिनल माइका स्टोन है। जहाँ भी मार देंगे वहीं पर आपका जो है चमक है। ठीक है, तो पहले नेचुरल लाइट था, अभी हम लोग का आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर था जो बता रहे थे, वो ढका हुआ था। जो अभी छत हम दिखाते हैं, लेक्चर स्टेज था। ये लेक्चर हॉल, क्लासरूम के बीच में ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था था। अच्छा, इस कुएं में से हर एक क्लासरूम के बीच में एक कुआं होता था, 108 कुआं था। ठीक है, और सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट का पानी नहीं है इसमें। पानी देखिए एक चीज आप, मिट्टी था, मिट्टी हटा कर निकाला। कुआं तो हम लोग को गहरा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से निकालते। पहले लेयर ऊपर था। हाँ, पहले तो बहुत झुक के निकाल लेते थे। अभी लेयर नीचे चला गया, इसीलिए कुआं का पानी भी नीचे चला गया है। यहाँ तो रेनिंग टाइम वर्षा का पानी रहता है। तो हर एक क्लासरूम के बीच में 108 कुआं होता है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का जो हम लोग देख रहे हैं असेंबली हॉल, सभा कक्ष, वो लेक्चर स्टेज था। कहीं टूटा हुआ मिला, कहीं पे छत मिला, कहीं टूट मिला। वो जो सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं, है ना, वह धनुष का आकार है। पहला राजा का सिंबल है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे अंडरग्राउंड रेंज है। मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति से वाटर ड्रेन स्नानागार का पता चला। यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे। इस प्लान को लाए थे 10 किलोमीटर लंबा तालाब मिला। जैसा कि यहाँ पे बताया कि दैट सिर्फ 10% जो खुदाई ही हुई है और बाकी का 90% इवैक्यूएशन नहीं हुआ है। तो सोच के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि दैट इतने में ही जब इतना सब कुछ हमें देखने को मिल गया है, और बाकी 90% में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। एक उन्होंने बताया था कि बिल्कुल एंट्रेंस पे तो खुदाई शुरू हो गई है, बट कोरोना की वजह से उसको रोक के रखा है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि खुदाई करने के लिए बहुत उसको डेलिकेटली करना होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन चैलेंज, और बहुत साल लग जाते हैं रिसर्च करने में। देखिए ये सब तो लोहा का गेट नया लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बुद्धा स्टैचू होता था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा। ब्लैक बुद्धा, काला बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध था।
और भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में था, भूमि अस्तोष मुद्रा, भय मुद्रा, वरण मुद्रा। यहाँ पे जितने भी मेडिटेशन करते थे ध्यान, उन लोग बहुत भिक्षु मतलब स्टूडेंट लोग, उन लोग यहाँ पे पूजा करते थे। तो वैसे मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आई हैव स्विच टू माय मोबाइल। तो वैसे तो हमने मतलब मोरलेस थोड़ा सा घूम ही लिया, एंड आई नो कि हमने नहीं, बट फिर भी काफ़ी सारा बचा होगा, क्योंकि एक तो क्लोजिंग टाइम भी हो चुका है, जो कि क्लोजिंग टाइम यहाँ पे 5:30 है। वापस जाने की थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। हाँ, बिकॉज बेबी को भी पहली बार हम छोड़ के आए, तो वो भी एक है बैक ऑफ द माइंड हमेशा। बट अगर इन होल अगर देखा जाए, सुबह हम राजगीर तो गए थे, बट दैट वाज समथिंग एल्स, तो उसमें थोड़ा फन था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सही में इट्स रियली वर्थ। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डबल माइंड में मत रहिए। एंड मैं तो कहूँगा कि आप जल्दी आइए थोड़ा, कि मतलब या तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए जब ये स्टार्ट हो रहा है, या तो आप अराउंड 3 o'clock, क्योंकि दिन में शायद गर्मी होगी ज़्यादा, तो 2-3 o'clock तक अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एम्पल टाइम होगा। और ज़रूर आप गाइड भी रखिए। जितनी शांति है ना, आप आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब हम ऑलरेडी भागा दौड़ी कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जाना है, बट आप लोग आराम से। एंड ऑल्सो ना, कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। हाँ। तो ये भी एंड ऑल्सो हाँ, एक और चीज़ है कि आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस जाएंगे तो वहाँ पे क्राउड आपको मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, हम जैसे शांति स्तूप नहीं गए जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे क्राउड था। वो हमें यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखोगे तो लाइक कंप्लीट यहाँ पे बहुत स्पेस है, और कोई यहाँ पे तो इनफैक्ट अभी तो कोई भी नहीं है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम होने वाला है। बट वैसे मुझे लगता है कि दिन के टाइम पे भी, कंसिडरिंग आज सैटरडे है, तो फिर भी आज कम लोग हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की भी एक सेफ़ साइड है कि आप आराम से आके खुले उसमें घूम सकते हैं, नॉट कि कोई क्राउडेड सी जगह हो जहाँ पे आपको सेफ़ ना लगे। हेलो गाइस, तो फाइनली हम निकल गए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। ऑलमोस्ट लाइक 5:30 बज गए हैं, जो कि यहाँ का क्लोजिंग टाइम भी है, और ऑलमोस्ट रात भी हो चुकी है। तो प्लान अभी वापस घर जाने का है, लेकिन रास्ते में हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। रास्ते में हम ले जाएंगे चंपारण मीट, जो कि हम एक बहुत ही फेमस शॉप है पटना में, पटना रास्ते में ही पड़ेगा। और तो बिहार का सबसे फेमस है ये चंपारण मीट। हाँ, तो बिहार का सबसे फेमस चंपारण मीट मैंने ऑलमोस्ट मतलब खाया तो हुआ है मैंने, हाँ, जो मटके में बनता है। बट आज वो जाके हम लेंगे, और लेके वहाँ नहीं खाएंगे, बेसिकली पार्सल करके घर लाके हम खाएंगे। 4-4.5 घंटे में घर पहुँचे। मतलब यहाँ से दिखा रहा है 4.25 घंटे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक वगैरह लगा के 4.5 घंटे लगा लो। बट बीच में अगर हम यहाँ पे रुकेंगे जो चंपारण मीट लेने के लिए, 5 घंटे से ऊपर, 5.5 घंटे। तो अभी अगर 5:30 बज रहे हैं, तो शायद 10:30-11 तक मैक्सिमम हम पहुँच जाने चाहिए। तो लेट्स सी एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है।